मॉड्यूलस are also known as absolute value modulus or absolute value। कहा जाए कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, x की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब x का मॉड निकालें। कहा गया एब्सोल्यूट वैल्यू आप -3 बताएं या एब्सोल्यूट वैल्यू आप x बताएं और x लिखा है -3 तो उसका मतलब मॉड निकालें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का, ठीक है। हाँ 3। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडुलस इस तरह से सिंबल बनाते हैं, x दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दिया, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x। और इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है when x is greater than or equal to 0। x जब पॉजिटिव होता है तो मॉड x x के ही बराबर होता है, लेकिन जब x निगेटिव होता है तो मॉड x माइनस x के बराबर होता है। मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, अगर 0 है तो फॉर एग्जांपल जो है कि x बराबर आपने 3.7 लिखा है तो मॉड x बराबर मॉड 3.7, ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा देंगे, सिंपल हटा सकते हो मॉड अगर अंदर पॉजिटिव लिखा है। लेकिन अंदर मॉडुलस नेगेटिव लिखा है, मान लीजिए ऐसे लिखा है x बराबर -5.8, मॉड x लिखा आपने मॉड -5.8, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस आएगा बाहर, माइनस और -5.8 दैट इज 5.8। ये लिखा x अगर नेगेटिव है अंदर वाला तो मॉड x क्या होगा -x, जैसे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो सिंपली मॉड हटा देंगे, 0 है तो वैल्यू 0 के ही बराबर है। मॉड x मतलब दूसरे वाले केस में डायरेक्ट x क्यों नहीं लिखते? तो डायरेक्ट x ही लिखा है। नहीं मतलब बाद में फाइनली तो x आने वाला है, फाइनली x ही तो लिखा है, मतलब पॉजिटिव साइन वो कह रहा है बस बीच में स्टेप क्यों किया माइनस में। नहीं मतलब इसकी बात नहीं कर। आप बताओ क्या कर रहे हो, मैं पहले डाउट तो समझूं फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। सर जो x और -x सर वो सिर्फ थ्योरेटिकल है ना, मतलब फाइनल में तो सर प्लस ही आना जो भी होगा, फाइनल में पॉजिटिव आना है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि ये x क्या है, x तो अननोन है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर x निगेटिव हुआ तो तब x नहीं आना है, तब तो -x आना है, ठीक है। x फाइनल x नहीं आएगा, मॉड x x नहीं है, मॉड x x कब है जब x पॉजिटिव, मॉड x -x है व्हेन x नेगेटिव। मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी लिखी हो वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मॉड हटाएंगे तो अब ये देखिए अगर मैं कोई दूसरा कुछ लिख देता हूँ x -3, तो अब ये x पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जब x -3 पॉजिटिव है तो इसे मॉड हटाएंगे x -3 लेंगे, इफ x -3 ग्रेटर देन 0 माइनस लगा देंगे इसके पहले, जब x -3 क्या होगा लेस देन 0। मॉड के अंदर पूरा लिखना है, कोई फंक्शन लिखा कोई बड़ी सी वैल्यू लिखी है तो भी, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया f ऑफ x, x का कुछ वैल्यू है, मॉड हटाएंगे fx लिखेंगे, तब जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन fx लेस देन 0 होगा तो मॉड हटाएंगे क्या लिखेंगे बाहर -fx। नोट कर लीजिए। मुझे साइड लगा रहे हो तुम, इधर नहीं अपने साइड चेंज कर लो, मुझे बार बार उधर भी देखना पड़ेगा नहीं तो वो उनको नहीं दिखाई देगा। इधर आ जा नहीं चलो ठीक, जल्दी से नोट करो। आदित्य ये बताओ क्या होता है इसमें, कैमरे के एंगल से बाहर निकलते हैं ना तो ये ब्लैक सा हो जाता है, लाइट पड़ती है, और वैसे जब सामने मेरा चमकता हुआ चेहरा जाता है इसके सामने तो चमक बढ़ जाती है, नहीं तो ऐसे नहीं सेंसर तो लगा है लेकिन वो आप कैसे कर सकते हैं ये बताना तुम लोग मुझको। सर उसमें पिन कर दो।
इनका कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन, डबल टैप कर दो सर, ओके ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। सर स्वाइप करो पहले पेज पे, सर स्वाइप ना पड़ेगा सर, एक ऐसे? डबल टैप सर, उंगली मारो सर, उंगली। अबे स्वाइप कैसे करेगा भाई, वो गैलरी में चला जाएगा सर, डबल टैप तो भाई डबल टैप से करेंगे तो भी हो जाएगा। चल ठीक है, क्या गैलरी में जा कर देना। अबे डबल टैप नहीं हो रहा, जा कर दे। चलो इसकी भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हाँ करो बेटा। वो ये तो हिंदी है इसमें भी नहीं, एक एक करके आ रहे हैं महारथी लोग। सर एक मिनट, ये सब यूट्यूब पे आएगा। हाँ बोलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ चलो भाई 90 बोल रही क्या शाउट आउट देगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं हो पाया सर, वो ऐसे ही होता है सर, पता नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तुम लोग बाद में रिसर्च करना, मुझे बाद में ये डाउट है ना तुम लोग के लिए, घर पे अपने कैमरे से ट्राई करना। सर ये फिर करेंगे डीपी सर, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ बनाते हैं। हर चीज का काम है, लॉग का भी नहीं बनाया। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x, y इक्वल टू मॉड x क्या होता है? अभी पढ़ा था, x होता है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब x ग्रेटर देन 0 में हमें बनाना होगा ग्राफ y इज इक्वल टू x लाइन। y इज इक्वल टू x लाइन का ग्राफ ऐसे बनता है, मालूम है? या पॉइंट ले लीजिए, x जब 0 लेंगे तो y 0 होगा, 1 लेंगे 1 हो जाएगा। 2 पॉइंट बहुत है लाइन बनाने के लिए। ऐसे ही दूसरा y इज इक्वल टू माइनस x, 0 पे 0 होगा, 1 पे माइनस 1 पे प्लस 1 होगा, x निगेटिव, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस। इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ ही इसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का। लेस देन 0 के लिए माइनस x बनाना है, ग्रेटर देन 0 के लिए x बनाना है। नहीं बताएंगे, आएगा ग्राफ, मतलब आपके सिलेबस में आएगा, बाद में बताया जाए। मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। मॉड x अगर 0 हो, इफ मॉड x इज इक्वल टू 0 देन x विल बी 0। और हमेशा ध्यान रखें, मॉड को जब हटाते हैं आप तो केसेस ले कि मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मॉड का भी ग्राफ अभी यूज नहीं होगा इतना, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे आपको। क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल मॉड के क्वेश्चंस कैसे हो। मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व फॉर x। बोलते भी रहूं, सॉल्व फॉर x दिस मॉड x माइनस 2 बराबर 3, इसको सॉल्व करना है। मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करें। दो केसेस लेंगे, 2 केसेस लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? पहला केस ऐसे देखिए, ये तो लिखा आपने कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस 2 बराबर 3, मॉड को सिंपल हटा देंगे। इसका मतलब क्या है? x 2 से बड़ा, 2 उधर गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या है? 5। और ध्यान रखें, ये जो वैल्यू आया ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 5 जो है 2 से बड़ा है, तो इसलिए ठीक है, ये आंसर ले सकते हैं हम। और यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 2 नहीं होगा। एंड सेकेंड केस, इफ x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0, तो मॉड हटाएंगे क्या आएगा? माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये बन गया माइनस x प्लस 2 बराबर 3। इसका मतलब क्या है? x 2 से छोटा है,
तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या है 1, एक्स बराबर कितना आ गया -1, एक्स 2 से छोटा है, उस समय एक्स की वैल्यू -1 2 से छोटी होती है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, मतलब ये दोनों आंसर है। तो एक्स की वैल्यू 5 एंड -1 आप रख के देख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। 5 - 2 3 का मॉड 3, -1 रखेंगे, -1 - 2 -3 का मॉड 3, दो आंसर है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x mod x plus 2 is equal to 3 minus x. Mod x plus 2 is equal to 3 minus x. Sir, 1/2. 1/2. ठीक है, फिर से दो केसेस लिए। पहला केस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो mod x को क्या लिखो, x plus 2 बराबर 3 minus x, माइनस x इधर आया तो 2x बराबर 1, x बराबर, और ये 1/2 0 से ज्यादा सॉल्यूशन है। सेकेंड, इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो mod x क्या लिखोगे, -x plus 2 बराबर 3 minus x, -x कैंसिल, 2 बराबर 3, ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा, हुआ था। अगर हो गया तो ठीक है, तुम्हारी फीस फ्री हो गया। 2 = 3 कैसे? तो हो गया। तुम ही सबसे होशियार बैठे, x बराबर 1/2, सॉल्व फॉर x। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा ना तो राय साहब कॉन्सेप्ट उसका नाम रखेंगे। सर ये तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, दो ही है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा 0 से 2, -2 नहीं है, ठीक है। सर 2 माइनस तो कैसे है, सॉल्व फॉर x, x into mod x is equal to 4, सॉल्व फॉर x, x into mod x is equal to 4। देखते हैं यस सर 2 है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप तो लोग तो तुरंत ही हाँ कर ले रहे हैं, लेकिन स्टेप का ध्यान देंगे तो आगे जो धीरे धीरे डेप्थ में हम बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे हर केस में। फिर बाद में लगेगा कि हाँ ये केसेस क्यों ले रहे हैं। मॉड x, मॉड के अंदर वैल्यू क्या है x, तो वो दो केसेस लेंगे, पॉजिटिव नहीं, मॉड के अंदर वाली पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पहला केस, तो मॉड x को क्या लिखोगे x, तो x into x बराबर 4, X = 2. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x बराबर 2 प्लस 2 r -2। लेकिन यहाँ देखिए ग्रेटर देन 0 केवल +2 ले सकते हैं, x स्क्वायर 4 तो +2 के लिए भी होता है, -2 के लिए भी, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0, बट x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x बराबर केवल 2 लेंगे यहाँ। अब फिर सेकंड केस लेंगे, इफ x इज लेस देन 0, मॉड x को क्या लिखेंगे -x, तो -x into x, -x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4। यस कब होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4? कभी नहीं होता, कभी होगा भी नहीं, ठीक है। किसी रियल नंबर के लिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 नहीं है, तो x लेस देन 0 से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो केवल सॉल्यूशन क्या आया, x बराबर 2। यहाँ फोर्थ, solve mod x minus 2x plus 5 is equal to 0।
mod x minus 2x plus 5 is equal to 0. Mod x minus 2x plus 5 is equal to 0. X equal to 5. सर 5. 5 क्या आंसर बता रहे हैं? 5? Yes sir. Yes sir 5. -5 नहीं होगी। सर 5/3 -5 -5 नहीं होगी। नहीं होगी। Yes sir only 5. -5 आ भी नहीं रहा है। मैं आ भी नहीं 5 है। 5 और 5 5 और 5 5 by 3 Yes, 5 और 5 नहीं होगी क्योंकि x less than 0 है। दो आंसर आएंगे Yes sir। कि एक ही आंसर आएगा? एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक ही आएगा Yes कि दो आएंगे? हमारे दिमाग में तो ज्यादा आने में एक तो दिक्कत है। हाँ तो 5/3 ही आएगा सर। 5/3 सब लड़ दो। हाँ मॉड x कैसे ले? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर दो केस देंगे, मॉड के अंदर x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मॉड x को क्या लिखेंगे? x minus 2x plus 5 is equal to 0। तो यहाँ से आया x बराबर 5 और ये देखिए 5 जो है ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर ये आंसर होगा। हमेशा कंडीशन को देखना है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड केस, if x is less than 0, अगर x less than 0 तो mod x यहाँ क्या लिखोगे? माइनस x minus 2x plus 5 कितना आ गया? 3x बराबर 5, x बराबर 5/3। लेकिन ये जो 5/3 है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन कंडीशन क्या है? x लेस देन 0, बट x इज लेस देन 0। लेस देन इक्वल टू यहाँ लगा चुके, लगा लो इक्वल टू से क्या होगा? ठीक है भाई, यहाँ रखें बट x लेस देन 0, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 5/3। 5/3 के बराबर नहीं ले सकते, रख के भी देख सकते हैं आप ओरिजिनल इक्वेशन में। यहाँ 5/3 रखे, 5/3 माइनस 10/3 माइनस 5/3 प्लस 5 0 नहीं होगा। सर अगर x लेस देन 0 है तो -2x उसका x भी तो होगा, तो वो भी नेगेटिव होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा। उसका साइन नहीं चेंज करना बेटा, मॉड x का साइन चेंज करना। यहाँ मॉड नहीं लगा। हाँ तो सर x अगर नेगेटिव हुआ तो -2x -1 तो नहीं होगा। वो x अभी हमने वैल्यू नहीं रखी, x जो भी आएगा इसमें भी x की वैल्यू नहीं रखी। मॉड x बराबर -x है, x की वैल्यू अभी तक नहीं रखी। x निगेटिव रखोगे तो निगेटिव अब निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड x को हमने सिंपलीफाई किया। x की अगर कोई वैल्यू रख रहे हो, जैसे मान लो -2 रखते हो तो माइनस प्लस आएगा, यहाँ भी आएगा प्लस। देखो अब ये 5/3 यहाँ रख के देखो, ठीक है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ x लेस देन 0 होता तब तो मॉड x माइनस x यहाँ लिख रहा है ना, मॉड x माइनस x नहीं तो लिख ही नहीं पाएंगे। फिर ये एक मॉडुलस था, लेकिन नंबर ऑफ मॉडुलस अगर इंक्रीज कर रहे हैं, 2 मॉडुलस ले रहे हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व बार x मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 3 केसेस होंगे, एक मॉड है तो 2 केसेस होते हैं। तो मॉड को यहाँ देख लीजिए कहाँ 0 हो रहा है, रियल नंबर लाइन पे 0, रियल नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही ये मॉड को आप सबसे पहले क्या करिए, ये मॉड जहां जहां 0 हो रहे हैं उनको रियल नंबर लाइन पे ऑब्जर्व कर लीजिए। ये कहाँ 0 हो रहा है? 5 and -5 2 रियल नंबर लाइन पे बना लें। रियल नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सर 5 और -6 तो 3 केसेस लें। पहला केस ग्रेटर देन 2, जब 2 से ग्रेटर होगा तो ये दोनों ही मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो मॉड हटाएंगे तो प्लस साइन से हटा देंगे। -3 से 2 तो 2 से छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है, तो ये मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसके निगेटिव होगी। तो ये जब मॉड हटाएंगे तो प्लस साइन से हटेगा, ये मॉड हटाएंगे तो माइनस से हटेगा, और जब लेस देन -3 होगा तो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन से हटेंगे। बनाइए इसको।
नहीं पता बेटा, देखते हैं आंसर। ठीक, केसेस लेंगे। फर्स्ट केस, जितने मॉडुलस उससे एक ज्यादा केस अगर लीनियर मॉडुलस है, 2 मॉडुलस है 3 केस, 3 मॉडुलस होंगे 4 केस। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पहला केस लिया, 2 से ग्रेटर है तो -3 से भी ग्रेटर। देखिए जहां 2 से ग्रेटर है तो क्लियरली -2 से भी ग्रेटर है। ये दोनों मॉड पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे, पहला x + 3, दूसरा क्या लिखेंगे x - 2, ये बराबर कितना हुआ 11। तो बन गया 2x + 1 बराबर 11, और 2x बराबर 10, x बराबर 5। और क्या ये 5 2 से बड़ा है? तो है सॉल्यूशन। ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकेंड केस, जब x की वैल्यू -3 से लेकर 2 तक होगी, -3 से 2 तक, -3 से ग्रेटर, तो ये वाला मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, जहां से मॉड हटाएंगे तो प्लस साइन से x + 3, और यहां से मॉड हटाएंगे तो बाहर क्या आएगा माइनस, तो -x - 2 = 11, x कैंसिल, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 = 11। वैसे मेरे को समझ नहीं आया सर ऐसा क्या सर? हाँ बोल, समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया, कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हम लोग की, लेकिन कोशिश करते हैं। फिर से 3 बार केसेस लिए, हाँ मुझे आपको लगाइए, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। 3 केसेस ग्रेटर देन 2 है तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड केस -3 से 2, तो -3 से बड़ा तो ये मॉड पॉजिटिव मॉड के अंदर, और इस मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव, तो मॉड हटाया तो 2 से छोटा है तो नेगेटिव तो हुआ, 2 से छोटा -2। ये सब ये 2 कहां से आया, ये कहां 0 हो रहा है, उससे आया। 2 के इधर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इधर लिखेंगे नेगेटिव होगा। -3 के इधर रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इधर रखेंगे नेगेटिव होगा। तो -3 से 2 में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इधर रखेंगे तो दोनों नेगेटिव है। तो अब लास्ट केस, थर्ड केस क्या है, x <-3, x <-3, तो मॉड हटाएंगे यहाँ पे, ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ये बनेगा पहला वाला -x + 3, दूसरा बनेगा -x - 2 = 11, बन गया -2x - 1 = 11, -2x बराबर 12, तो x बराबर -6, ये -6 -3 से लेस है, इसलिए ये भी आंसर है। ये आंसर है। हाँ बोलिए सर वैसे कैसे जितने मॉड होते उससे +1 केसेस बनेंगे? लीनियर मॉड सभी अलग अलग 0 हो रहे हैं तो उससे एक हमेशा ज्यादा केस बनेंगे। 2 मॉड है तो 3 केसेस, 3 मॉड है तो 4 केसेस, लीनियर होने चाहिए। मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक हो गई, 2 जगह 0 हो रहा है तब नहीं, तब और ज्यादा हो जाएंगे। मॉडुलस कितनी जगहों पे 0 हो रहा है उससे एक ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 5 जैसे किए हैं वैसे ही 6 है, फिर से 2 मॉडुलस का। क्वेश्चंस आपको और दिए जाएंगे, ध्यान से समझेंगे तो बनने लग जाएंगे और इंपॉर्टेंट है। सॉल्व फॉर x mod x - 3 + 2 * mod x + 1 = 4। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करें। पहला क्या है, मॉडुलस x - 3 + 2 * दूसरा मॉड x + 1 = 4। सर -1, x की वैल्यू -1, केवल यही आंसर आ रहा है कि और भी है बेटा? सर अभी और केस ही बन रहे हैं। केवल -1। अपराजित सर अभी और केस भी बनेंगे। और केस भी बनेंगे, देखो सारे केसेस से क्या आंसर है।
सभी केसेस बनाइए जैसे अभी बनाया था, वैसा ही है ना क्वेश्चन, कोई अलग क्वेश्चन है? वैसा ही है तो बनाओ ठीक से, हड़बड़ी में मत पड़ो, सभी स्टेप्स लिखो और सॉल्व करो। सारे स्टेप्स लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो सही होगा, कॉन्सेप्ट भी बनेगा। और आंसर लेके आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट, कि हर बार सही हो, आगे भी सही हो। तो जैसे केसेस फर्स्ट में बनाए हैं वैसे ही केसेस बनाइए, फिर करिए। यस अग्रवाल जी, वैसे केसेस बनाए हैं, कहाँ लिखे हैं आप? एक भी नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा कॉपी में। लिखिए फटाफट, गलती होगी तो कोई बात नहीं, ठीक से कट कर दीजिएगा। सर सिर्फ -1 ही आ रहा है। एक देखो ये मॉड बना लिए, रियल नंबर लाइन पे कहाँ 0 हो रहा है? 3 पे, और ये -1 पे। रियल नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। बताओ, एक 3 से ग्रेटर वाला पार्ट, एक -1 से 3 वाला पार्ट, और एक -1 से लेस वाला पार्ट। एक एक करके 3 केस लेंगे। फर्स्ट केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 से बड़ा तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? x - 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर 4। कोई डाउट? कितना हुआ? 2x प्लस x 3x माइनस उधर गया बराबर 5, x बराबर 5/3। 5/3 3 से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बस एक ही बनेगा। सिर्फ -1 ही आ रहा है। ठीक है, सही है। मैंने तो पूछा था -1 केवल आ रहा है या और क्या आ रहा है? -1 सही आंसर है, केवल -1। कोई डाउट? सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या है? x की वैल्यू -1 से 3 तक लेंगे, -1 से 3 तक। -1 से 3 लिया तो ये वाला पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। बस ऐसे ही हम लोग हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव। देखो ना यहाँ x - 3 है, 3 से छोटा तो 3 से छोटा 3 माइनस निगेटिव, क्यों नहीं पता चल रहा है? ये कहाँ 0 हो रहा है? इसी से तो बनाया है, ये 3 कहाँ से आया? ऐसे ही तो नहीं लिख रहे हैं कि ये निगेटिव या पॉजिटिव, रीजनिंग के साथ चल रहा है। और कोशिश करिए। और अगला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा केसेस बना के लिखो, खुद करो, फिर पता चलेगा मिस्टेक कहाँ हो रही। मेरे बार बार लिखने से आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा, आप लिखिए, उसको ट्राई कीजिए। और सेम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, -x - 3, और ये वाला वैल्यू क्या हुई? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मॉड हटाएंगे तो प्लस है, 2x प्लस 1 बराबर 4। 2x माइनस x कितना हो गया? x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 उधर गया, कितना हुआ? -1। अब ये -1 यहाँ मैंने इक्वलिटी ली तो -1 पॉसिबल है, -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए -1 आंसर है। थर्ड केस, x लेस देन -1। अब देखो -1 से छोटा है तो दोनों से छोटा हुआ ना, 3 से भी और -1 से भी, तो दोनों ही निगेटिव होंगे। तो -x - 3 -2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो क्या आया? -3x प्लस 3 प्लस 1 उधर गया 3, x बराबर -1। अब -1 मैंने यहाँ इक्वलिटी नहीं ली है, यहाँ मतलब एक जगह ले चुके। अब यहाँ इक्वलिटी लोगे तो एक जगह इक्वलिटी ले लिया, आगे आंसर यही, x बराबर -1। दिस इज आंसर, यही केवल सॉल्यूशन। देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से मैं 2 मॉडल्स का दे रहा हूं, लेकिन केसेस आपको सॉल्व करने ही पड़ेगा, तभी जाकर के बनेगा कि कहां पे मिस्टेक हो रही है, और फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ये 2 मॉडल्स का अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या रही है 3 मॉडल्स के लिए सॉल्व फॉर x mod x माइनस mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। mod x माइनस mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। केसेस बनाइए उसी तरह से और फिर सॉल्व करके आंसर बताइए। केसेस लिखिए प्रॉपर्ली, कैसे मैंने बनाया था, कैसे रियल नंबर लाइन बनाई थी, कहां पे mod 0 हो रहा है।
जितने अच्छे से लिखने की आदत रखेंगे, नोट करने की और उसको लिखने की बनाने की, उतना ही बेटर होगा। स्टेप बाद में जंप कर सकते हैं। मैं तो कोई स्टेप नहीं जंप कर रहा हूँ, मुझे जल्दी नहीं है खत्म करने की, इसलिए आप उसको ठीक से बनाएं, बन जाएंगे क्वेश्चंस। 2 तो आने तो इनफाइनाइट, मैंने कोई दिक्कत है इनफाइनाइट वैल्यूज आने में। अपना सॉल्व करिए ठीक से तीनों केसेस, फिर आंसर मुझको बताइए। आप सभी ऑफलाइन में ना, तो हाथ उठा दीजिए कि हो गया, मैं देख लूंगा। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं कि सर ये आंसर आ रहा है, दूसरे को सॉल्यूशन बताने की जगह कि ये आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है। आप पहले तीनों केसेस लेकर के खुद देखिए, अपना कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड कीजिए, दूसरे की हेल्प कर दीजिए। इसमें तो कोई भी नहीं आ रहा नो वैल्यू सर, x इक्वल टू 2 आ रहा है, लेकिन अगर x मुझे से बड़ा ही होगा। वैल्यू मैं अभी सॉल्व एनी करूंगा। वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सर। मुझे आंसर नहीं मालूम, आप बताओ, सॉल्व करो। कर लिया सभी ने? केसेस बनाए? देखिए ये मॉड कहाँ जीरो होगा? जीरो पे। ये मॉड कहाँ जीरो होगा? 2 पे। 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, 3 केसेस लेंगे। पहला केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ये दोनों मॉड पॉजिटिव होंगे, इसको क्या लिखोगे? x, और यहाँ पे x माइनस 2। मॉड को सिंपली हटा देना है, उसके पहले माइनस लिखा है, प्लस लिखा, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। मॉड को सिंपल हटा देना है जब पॉजिटिव है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी बराबर 2, x x कैंसिल, माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 बराबर 2। 2 के बराबर कब होता है? हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, हमेशा होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख दीजिए, और 2 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। यहाँ पे 2 रखिए, देख लीजिए कोई वैल्यू रखिए, 3 मॉडुलस 3 माइनस 2 का मॉडुलस 1, 3 माइनस 1 2। 10 रखिए, 10 माइनस 8 2, कोई भी नंबर रख लें। तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक कितनी वैल्यूज आ रही है? इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है। एक इंटरवल आ रहा है 2 से इंफिनिटी, ये अभी इससे आया। और केसेस अभी लेने बाकी, उसको भी सॉल्व करें। सेकेंड, either value will be greater than 2 or value will be 0 to 2। 0 से 2 होगी ना, ये वैल्यू पॉजिटिव लेकिन ये निगेटिव हो जाएगी। पक्का? क्यों? ये मॉड x को लिखेंगे x। हाँ शर्मा रहे शर्माओ नहीं, हाँ पूछ लो कोई, ठीक है? गुस्सा, ठीक है? हाँ हो गया मुझसे तो, हाँ सॉरी बोलूं मैं। हाँ ये देखो x लेस देन 2, x 2 से छोटा हुआ तो मॉड को क्या करेंगे? मॉड हटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव मॉड x। ये हो गया 2x माइनस 2 बराबर 2, तो 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। लेकिन यहाँ 2 हमने यहाँ इक्वलिटी नहीं ली, तो यहीं पे ले लिया, वो इसमें आ गया। नेक्स्ट x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो मॉड दोनों से हम क्या लगाएंगे? माइनस x, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, x माइनस 2 बराबर 2, x x कैंसिल, माइनस 2 बराबर 2, ये भी पॉसिबल नहीं। तो इधर से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, लेकिन ये तो है, ये सॉल्यूशन है। देयरफॉर x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये आंसर है। इसको ऐसे ले सकते हो, x इज 2 से इंफिनिटी, 2 के यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है? कहीं तो एक जगह इक्वल लोगे, यहाँ लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 के बराबर है, देख लो, 2 सेटिस्फाई करता है। अब कर लेंगे आप लोग इस तरह के मॉड। क्वेश्चन नंबर 8, मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x प्लस 2 माइनस मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सॉल्व फॉर x। सभी लोग सॉल्व कीजिए, बोलिए नहीं आंसर, हो जाए तो ठीक है, हैंड रेज कर सकते हैं।
हो गया, सभी केसेस बनाए पहले ध्यान से। सभी केसेस बना लीजिए। उसके बाद और ध्यान से देख लें कि हाँ सभी केसेस लिख लें। बनाए केसेस? अपराजित ने बना लिया है। अपराजित चैट में लिखो आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक है प्लस माइनस की, वापस चेक करो अपराजित। हाँ तो आंसर है -6 and 2। सही है, वेरी गुड। -6 and 2 मैंने बताया -6 and 2। भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है, बाकी लोग तो नहीं बना पा रहे हैं। और 3 -2 से 3 और लेस देन -2। ठीक है, केसेस इक्वालिटी का ध्यान रखो, यहाँ इक्वालिटी लगाओ। 2 and -6 सही है। और केसेस 4 3 से 4 -2 से 3 है लेस देन -2। ठीक है, वेरी गुड। -6 and 2 -6 and 2 4 केसेस हैं। ठीक है, बाकी बच्चे आदित्य राय एंड जैन केसेस अभी परफेक्ट केस पे ही लिखे हुए बेटा। तो x ग्रेटर देन 4 होगा ना, रियल नंबर लाइन पे पहले बना कैसे 3 होती है। ये 3 है, ये -2, ये 4। आपको मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि पहले रियल नंबर लाइन पे बना लीजिए ये कहाँ 0 हो रहा है, जिससे केसेस आप आसानी से देख पाए। तो कि केसेस बढ़ते जाएंगे तो दिक्कत होगी ऐसे सोचने में। 1-2 केस तो ऐसे सोच लेंगे, ठीक है। इसलिए बेसिक्स बताई जा रही है कि जिससे कि आप हमेशा सही कर पाए। ये कहाँ 0 हो रहा है 4 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है 3 पे, ये कहाँ 0 होगा x + 2 = 0, x = -2। ये 4 केसेस बन रहा है, 4 से ग्रेटर, -3 से 4, -2 से 3, लेस देन -2। तो पहला केस लिखेंगे x > 4। x > 4 में ये सभी मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रखी है, तो मॉड सिंपली हट जाएगा। x - 3 + x + 2 - x - 4 बराबर 3। x एक्सटेंशन ये बना x बराबर -1 + 4 + 3 कितना हो गया x + 3, x बराबर 0 आ रहा है। 4 से ग्रेटर में 0 तो पॉसिबल है नहीं। सेकंड केस x की वैल्यू 3 से लेकर 4 तक, 3 से 4 लेंगे, सेकंड यही है ना इंटरवल। 3 से 4 में 4 से लेस हुआ तो ये वाला नेगेटिव हुआ, बाकी लेकिन दोनों से -2 और 3 से बड़ा तो ये दोनों पॉजिटिव है। ये लिखेंगे x - 3, ये x + 2
और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3, कितना हो गया 3x बराबर 9, तो x बराबर 3 आ रहा है। वापस देख लेते हैं, -7 -5 अच्छा 8/3 है, 8/3 ठीक है, 8/3 कितना हुआ 2 पॉइंट कुछ हुआ, तो ये भी 3 से 4 के बीच में नहीं है, 3 से 4 में नहीं आ रहा है, इस इंटरवल को सेटिस्फाई करना चाहिए इस कंडीशन को। नेक्स्ट देखिए, थर्ड केस, x इज -2 to 3, -2 से 3 में, -2 से बड़ा, ये केवल मॉड पॉजिटिव, बाकी दोनों, तो ये हो गया -x - 3 प्लस x + 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस x - 4 इज इक्वल टू 3, 2x - x, x + 3 + 2 + 5 - 4 + 1 बराबर 3, तो x बराबर 2 तो इसमें है, तो 2 आंसर होगा। लास्ट केस x <-2, x <-2, तो सभी मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हुई, मॉड हटाएंगे माइनस से, तो -x - 3 -x + 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस x - 4 इज इक्वल टू 3, कितना हो गया माइनस, एक x कैंसिल, -x + 3 -6 -3 बराबर 3, तो x बराबर -6। अब ये -6 -2 से छोटा है, तो ये दोनों आंसर हैं, ये दोनों नहीं आ रहे कंडीशन को, क्योंकि सेटिस्फाई होना चाहिए। और देखिए वैसे ही क्या, बस 4 केसेस हैं, केसेस लिख करके, कंडीशंस लिख करके सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। अभी पेपर नहीं बनाया, अभी तो बहुत दूर है, ठीक है। मॉड काफी इंपॉर्टेंट है, और भी प्रॉपर्टीज हैं काफी, धीरे धीरे और भी बताया जाएगा, लेकिन ये सिंपल प्रॉपर्टीज है बहुत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आएगा तो क्या आ जाएगा, ये बहुत इजी पेपर आया था यही मेंस का, आप सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब बेसिक बिल्ड होगी ना तो और आसान हो जाएगा। अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।